बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज आपके पास मैं 5 जो टॉप स्टोरीज़ हैं आज की वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो स्टोरी है वो ख्वाजा आसिफ से बिलोंग करती है और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सोच लिया है कि अब जो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमने ताल्लुकात ख़राब करके ही चलना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो हमारा जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ वो तो बिल्कुल ख़राब है। अब ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कोई इतने ख़ास नहीं हैं और कुछ हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी हैं कि हम ईरान के साथ अपना ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर तो सकते नहीं, क्योंकि हमसे अगर अमेरिका जो है वो नाराज़ हो गया तो हमारे तो बुरे हालात हो जाएंगे। और वैसे भी हम वेंटिलेटर पे हैं और वेंटिलेटर की जो ये तारें हैं वो सिर्फ जाके मिलती हैं अमेरिका के साथ। अब हमने सोच लिया है कि हम अपने जो हमारे जो वफ़ादार हमसाए हैं अफ़गानिस्तान, उनके साथ भी जो अपने ताल्लुकात वो ख़राब कर दें और एक नई जंग के अंदर जो है ना इस मुल्क को दोबारा धकेलें। और ये जंग जो है ना वो अब अफ़गानिस्तान के साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है ना वो छेड़ने का ऐलान किया और ये कहा है कि अफ़गानिस्तान से कोई भारत भाईचारा नहीं, वो हमारे कोई भाई नहीं हैं। तो ये तो सरासर एक कह लें कि जंग का ऐलान है अफ़गानिस्तान के साथ भी। और अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना वो सुपर पावर्स भी जो है ममालिक जो ख़ुद को सुपर पावर कहते हैं, पहले तो रशिया ने इस तरह अपने जंग करने का ऐलान किया उसका अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो भी वहाँ से जो है ना वो शिकस्त हासिल करके ही निकला। और उसके बाद अमेरिका ने ये काम शुरू किया, तो अमेरिका भी जो है ना वो पाकिस्तान की ही खिदमत लेके ना यहाँ से रफू चक्कर हुआ है। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो जंग करना जो है ना वो एक बेवकूफ़ी है, बजाय कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। और कहते हैं कि हमसायों के हकूक़ भी कुछ होते हैं, तो बेहतर हमसाया बनाने के बजाय उनको अब अपना बेहतर ये दुश्मन बनाने की तरफ जो है ना वो गामज़न हो चुके हैं। तो ये तो थी ये पहली ख़बर जो आज आपकी टॉप न्यूज़ थी। अब दूसरी जो टॉप न्यूज़ ये है वो ये कि मरियम नवाज़ ये के बारे में है। उन्होंने एक जलसे में जो कॉर्नर मीटिंग होती है उसके अंदर उन्होंने ये फरमाया था कि रिश्वत की कमाई जितनी तेज़ी से आती है उतनी ही तेज़ी से चली जाती है। ये सिर्फ वही जान सकता है रिश्वत की कमाई के बारे में जो ये खा चुका हो रिश्वत की कमाई, क्योंकि जिसने हलाल कमाना उसको तो पता ही नहीं होता कि ये रिश्वत की कमाई होती क्या है और ये आती कैसे है और ये जाती कैसे है। उसको ये पता नहीं होता क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी हलाल करके खाना है, उसको हम हराम की कमाई से कोई भी गर्ज नहीं होती। ये सिर्फ उसको एक्सपीरियंस, जैसे अब कोई एक्सपीरियंस होगा, उस बंदा एक्सपीरियंस से गुजरा होगा तो उसको ये पता होगा कि रिश्वत की कमाई कैसे आई और कैसे चलेगी। ये सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने रिश्वत खाई हो। नाज़रीन, ये दूसरी ख़बर थी। अब तीसरी ख़बर की तरफ चलते हैं। वो ये है कि पीटीआई के एक एक्टिविस्ट फ़लक जवेद जो कि गुज़िश्ता रात को गिरफ़्तार हो गई थी, उसके बारे में हसन अयूब साहब जो है ना वो फरमान अभी तक, क्योंकि अभी फ़लक जवेद अभी बाजियाब नहीं हो चुकी, क्योंकि अब यही जो तहरीक इंसाफ वाले जो उसकी जो बहन है सनम जवेद वो भी लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। और इसके बारे में अब हसन अयूब ने एक अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया कि मुलजिमा फ़लक जवेद को इस्लामाबाद की अदालतों के बजाय लाहौर की अदालतों में ढूंढा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हसन अयूब। अब नाज़रीन, ये वो सहाफ़ी हैं, बल्कि ये सहाफ़ी तो नहीं, खैर ये प्लांटेड लोग हैं जो सहाफ़ियों का बेस लबादा ओढ़ के सहाफ़त में घुसे हुए हैं। ये बेसिकली टाउट्स होते हैं, और जैसे वो हमने ये जो पुलिस वाले होते हैं अपने एक टाउट रखे होते हैं इन्होंने, और ये उसी तरह के ये टाउट हैं जो आला जो यहाँ पे अफसरान हैं उनके ये टाउट होते हैं। अच्छा, इसके जवाब में सनम जवेद ने एक बड़ी ख़ास बात की और बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि जर्नैलों के बूटों का तस्मा, ये हसन अयूब को कह रही हैं, जर्नैलों के बूटों का तस्मा आपको बताएगा कि किसको कहाँ ढूंढें, क्योंकि आईनी तरमीम की सौगात अदालतें इस काबिल तो है नहीं। यानी अगर अदालत कहे कि जो बंदा कल रात आपने यहाँ से अगवा किया और उसको जो है ना वो आपने यहाँ से अपनी कस्टडी में लिया, तो वो बंदा किधर है। अगर अदालत में इतनी काबिलियत हो, अगर अदालत को इतनी पावर हो, तो वो ये पूछ सकती है कि जो आपने गुज़िश्ता रात यहाँ से बंदा अगवा किया था वो बंदा किधर है।
लेकिन यहाँ पे इतनी हिम्मत तो अदालतों में है नहीं। और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो कुछ किया गया है, जो जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो सब जो है ना वो तबाह करके रख दिया अदालतों के निज़ाम को। तो ये अब सनम जुवैद ने जो बात की है हसन अय्यूब के बारे में, वो बेहतरीन बात की है। ये वही तस्मे हैं जो अदालतों के बजाय ये लोगों को जानना ज़्यादा पसंद करते हैं। नाज़रीन, से आगे की जो ख़बर है वो राना सनाउल्लाह के बारे में है। वो ये कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान ख़ान के बारे में कि जब तक सज़ाएं पूरी नहीं होती इमरान ख़ान जेल में ही रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक वो पाकिस्तान में फितना और फसाद फैलाने के इरादे को तर्क नहीं करते। यानी यहाँ पे अदालतें जो है ना वो इंसाफ तो दे नहीं सकती, और यहाँ पे कानून बिकता है, इंसाफ बिकता है। और आज जो है वो इस तरह की बात से ये ज़ाहिर होता है साफ कि अदालतें कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि अगर अदालतें जो है ना वो इंसाफ दें तो 1 मिनट की मार है, सारे केसेस माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की सज़ाएं जराइम पर हैं, सियासी नहीं। अगर अदालतें ज़मानत देना चाहें तो बेशक दें। ये इतने कॉन्फिडेंस में ये बात कहने का मकसद ये है कि ये जानते हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं देंगी। अदालतें इमरान खान की अगर जो बेल कर दी तो फिर ये निज़ाम तो धड़म से गिर जाएगा, और ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अदालतें इस तरह का कोई इंसाफ दें। और ये जो इन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है फार्म 47 के ऊपर, ये धड़म से गिर जाएगा। और इमरान खान साहब की ये ज़मानत देकर ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये निज़ाम जो है ना वो नीस व नबूद हो, और ये भी उसके प्रेशर के अंदर आकर जो है ना ये मलियामेट हो जाएंगे सारे जितने भी फार्म 47 के ऊपर खड़े हैं। तो इमरान खान की तो अब बेल नहीं होने वाली। अगर कोई ये कहे कि जी तब आ रहा है इमरान खान, आज आ रहा है, परसों आ रहा है, इमरान खान तब तक नहीं आएगा जब तक ये निज़ाम अवाम के हाथों नीस्तो नबूद नहीं होता, मलियामेट नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, ये थी आज की चौथी ख़बर। वो जो अब मैं आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो आखिरी ख़बर आज की, वो जो एक नया रिकॉर्ड लगा है, वो रिकॉर्ड के बारे में आपको बताने लगा हूँ। वो ये कि जो इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो ये कह रहे हैं कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया है। इमरान खान के 300 साढ़े 300 केसेस लड़े जा चुके हैं, 550 से 600 वकालतनामे दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ख़त्म हो नहीं रहा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ इतने केसेस और इतने वकालतनामे दाखिल नहीं किए जा सके जितने इमरान खान के बारे में यहाँ पर वकालतनामे और केसेस हो चुके हैं इमरान खान के ऊपर। लेकिन हर फैसले पर, हर FIR पर इमरान खान हंस के ही दिखाते हैं। उनको पता है कि सारे केसेस जो है ना एक रात में भी ये ख़त्म हो सकते हैं अगर वो इनकी मर्ज़ी से जो है वो काम करें, अपनी मर्ज़ी से ये सारे जो फ़ैसले हैं वो करवाएं, और फिर इमरान खान एक रात के अंदर ही जो है ना वो छूट के बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इमरान खान जो है ना वो जेल में मरना गवारा करेगा, लेकिन इस तरह इनसे डील करके तो वो बाहर नहीं आने वाला। और वो बंदा पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से अंदर है और बड़ा चिल है। उसने वर्जिश की मशीनें भी मंगा ली अंदर, और अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है 70 साल की उम्र में भी। ये इनके काबू में नहीं आने वाला। ये जितना मर्ज़ी कर लें और जितने मर्ज़ी केसेस बनाएं, एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। सिर्फ एक केस रखा हुआ है और उसको भी लंबा किए जा रहे हैं। वो सिर्फ बाहुबिला बनाया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, जो हमारी सियासी क़यादत है, उनको बाहुबिला बनाया हुआ कि वो आ जाएगा और वो आप सबको खा जाएगा। ये डर के मारे इमरान खान साहब के साथ कोई डील करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा कि अगर हमने कोई डील कर ली ये तो खा जाएगा हमें। तो आज की तारीख में तो इमरान खान साहब जो है ना इनसे काबू नहीं होने। तो ये जितने मर्ज़ी केसेस बनाएं, जो मर्ज़ी करें, इनके तो छोटे छोटे जो वर्कर हैं वो भी जो है ना वो इनसे काबू नहीं हो रहे। तो ये इमरान खान तो फिर लीडर है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।